अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का ऐलान हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। अब क्यों दोबारा ये चमगोइयां, ये बातें शुरू हो गई हैं कि शायद 8 फरवरी 2024 को भी इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको खबर देने वाला हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए क्यों इंतखाबात जरूरी हो गए हैं, क्यों आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खौफ है कि अगले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस एजाजुल एहसन मामलात खराब कर सकते हैं। अहम तफसील आगे बताने वाला हूं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान ने अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए नया चेयरमैन नामजद कर दिया था। उनको बार बार समझाया गया था कि आप कुछ वक्त के लिए गोशा नशीन हो जाइए, साइडलाइन हो जाइए, अपने बदले शाह महमूद कुरैशी को नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद कर दीजिए। लेकिन जब 5 अगस्त से पहले इमरान खान जेल से बाहर थे तो वो बज़िद थे कि जो भी यानी मामलात संभालेगा वो मैं ही होऊंगा, मेरे सिवा पार्टी की क़यादत कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जेल में रहते हुए, अडियाला जेल में रहते हुए गौर खान को नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद किया। लेकिन अब ये मामला बढ़ गया है। वो जो शेर अफजल मरवत ने कहा था कि प्रोग्राम बढ़ गया, तो अब जो तहरीक इंसाफ के इंतखाबात इंट्रा पार्टी थे वो बढ़ गए हैं। उस हवाले से अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा चुके हैं, दरख्वास्त दे चुके हैं। इसकी पूरी तफसील आगे बताने से पहले मैं आप दोस्तों को बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए इंतखाबात क्यों जरूरी है। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन करवाने के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हो रही थी उसमें तय कर दिया था कि हर हाल में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात पाकिस्तान में हो जाएंगे, आम इंतखाबात। लेकिन अब मामला यह है कि टीवी चैनल पे आप एक बार फिर बहस सुन रहे होंगे कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब फैसला दिया था तो उन्होंने अपने फैसले के साथ ये भी अहकामात जारी किए थे कि अब इलेक्शन की तारीख में इल्तवा के हवाले से, इस पर खदशात के हवाले से कोई मामला ज़ेर बहस नहीं आएगा, टीवी चैनल पे भी ज़ेर बहस नहीं आएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था आप अपनी बीवी से सिर्फ ये मामला डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन सरेआम इस पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन एक बार फिर टीवी चैनल पे इस तरह की बातें होना शुरू हो गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा पैमरा को, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जो कि पूरे जो टीवी चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करता है। फिर उसने अपना एक हुक्मनामा जारी किया पैमरा ने, जिसमें मीडिया चैनल से यह कहा गया कि इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से कोई बातचीत ना की जाए। अब एक जो दावा है वो इस इल्तवा के पीछे जो बातचीत हो रही है वो ये है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी मौजूदा जो फौज है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में, वो नहीं चाहती कि इंतखाबात करवा दिए जाए। और इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि जो इमरान खान है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जो इंतखाबात है उसके जो नताइज है वो जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा है उस मुताबिक नहीं आएंगे। ये जो दलील है बड़ी बॉन्डी दलील है। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें सबसे फेवरेबल मौका है, अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए तो अब बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि ये जो माहौल और हालात बने हुए हैं इसमें इंतखाबात करवा दिए जाएं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2024 अक्टूबर में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने रिटायर हो जाना है और नए चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने आ जाना है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनके बारे में मशहूर है, बाकायदा जिस तरह उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस ने अदालत को चलाया था, उनका कंडक्ट था, चंद 5 जजेस थे जो कि सारे मामलात को देखते थे और तहरीक इंसाफ को जिस तरह का फेवर देते थे तो उनको इमरानडू जजेस जो है वो कहा जाने लगा था। अब जस्टिस एजाजुल एहसन का भी शुमार जो है वो उसी कैंप में होता है। अगर जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो इसके ज्यादा इम्कानात हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से उसे कह लीजिए कि उसके फेवर में कोई फैसला मिल सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो ना कह लीजिए कि फेवर में जाना चाहते हैं ना खिलाफ जाना चाहते हैं, वो जो कानून के मुताबिक मामलात हैं उसको आगे
बढ़ाना चाहते हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी समझती है कि इमरान खान के लिए कानूनी मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि मौजूदा हालात में इमरान खान का जो है वो अपनी जान छुड़वाना, अपनी नाअहली खत्म करवाना या जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी इन हालात में कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएं और ये इंतखाबात 8 फरवरी से आगे न जाएं, किसी हाल भी न जाएं। लेकिन जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ये दावे करते हैं और गुज़िश्ता दिनों समात में अडियाला जेल में इमरान खान ने भी ये दावा किया कि ये इंतखाबात हर हाल में आगे लेकर जाएंगे। तो इसमें एक और जो दलील आती है आगे न लेकर जाने की, वो तहरीके इंसाफ का जो शराजा है, यानी तहरीके इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं वो तितर बितर हो गए हैं। यानी इमरान खान के पास अब लोग नहीं है कि जिन्हें टिकट दिया जाए और वो तहरीके इंसाफ के टिकट पर इंतखाब लड़ सके। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएं। इसीलिए जो तहरीके इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया, किसी ने अपने आप को सियासत से ताल्लुक कर लिया। तो ये बड़ा फेवरेबल कह लीजिए माहौल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि यहां पर इंतखाबात करवा दिए जाएं। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान वो भी अब तुल गए हैं कि उन्होंने किसी हाल में भी इंतखाबात करवाने हैं। और साथ साथ ये भी दावा सामने आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने मुख्तदर हलकों को बता दिया है कि इंतखाबात हर हाल में 8 फरवरी 2024 को होंगे और साथ साथ अगर इंतखाबात में मदाखलत की गई तो ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो राजा सिकंदर सुल्तान है उन्होंने दो टोक बता दिया है कि 2018 में जिस तरह इमरान खान को लाने के लिए आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था, धांधली की गई थी, वोट्स डाले गए थे, बाकायदा पोलिंग एजेंट्सों को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए गए थे, वर्दी में मलबूस जो एहलकार थे उन्होंने। तो ये मामला जो है वो इस बार यानी 2024 के इंतखाबात में नहीं होगा। ये राजा सिकंदर सुल्तान ने जो कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट है या रियासती इदारे हैं उनको दो टोक बता दिया है। और अगर ये हुआ, राजा सिकंदर सुल्तान ने यह भी बता दिया है कि अगर इस तरह का मामला हुआ तो वो न सिर्फ अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, बल्कि अगर इस तरह इंतखाबात करवाए गए तो वो उन इंतखाबात को कल अदम करार दे देंगे, यानी नल एंड वॉइड करार दे देंगे अगर इस तरह के इंतखाबात हुए। और जो राजा सिकंदर सुल्तान है उसका कह लीजिए कि इस तरह के जो मामलात हैं, हमें साबका जो हुकूमत थी जब वजीर आजम इमरान खान थे तो हमने देखा डस्का का जो इंतखाब हुआ था उस वक्त जिस तरह राजा सिकंदर सुल्तान ने स्टैंड लिया था, उस इंतखाब को कलअदम करार दिया था, वहां पर रिपोलिंग हुई थी, दोबारा इंतखाबात हुए थे। उस वक्त की पूरी रियासत जो जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान उस वक्त जो वजीर आजम थे बहुत ताकतवर थे, पूरी रियासत की ताकत उनके पास थी, लेकिन वो राजा सिकंदर सुल्तान को नहीं झुका सके थे। राजा सिकंदर सुल्तान डट गया था और डट के उसने अपना जो कह लीजिए मौकिफ था उसको मनवाया था। अब की बार भी राजा सिकंदर सुल्तान ने दो टोक ये पैगाम दे दिया है कि इस तरह का मामला मैं होने नहीं दूंगा। साथ साथ जो तहरीके इंसाफ है उसको भरपूर हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी कि वो हिस्सा ले, वो आए और ये जो इंतखाबात हैं अक्टूबर 2024 से पहले पहले हो जाएं, जब तक जस्टिस काजी फायजीसा चीफ जस्टिस हैं। और जस्टिस काजी फायजीसा के होते हुए ये खुशसलूबी से मामला तय हो गए, मामला जो है वो आगे बढ़ गए, जो कह लीजिए इक्तदार की मुंतकली है वो मामला तय हो गया। तो फिर जस्टिस काजी फायजीसा जो है कह लीजिए कि अगली जो हुकूमत होगी उसके साथ भी चंद अरसा गुजारेंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल चाहेगी कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएं, ताकि जो तनकीद हो रही है इस्टेब्लिशमेंट पे, एक लाडले का इल्जाम लग रहा है, मुख्तलिफ इमरान खान को दबाने का इल्जाम लग रहा है। हालांकि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था, आपने नवाज शरीफ की वो जेल में जो तस्वीर आई थी वो देखी थी, नवाज शरीफ की जो तबीयत खराब हुई, प्लेटलेट्स का मसला हुआ, जो भी मामलात हुए, डॉक्टर्स के बोर्ड बने, लेकिन जो इमरान खान के हालात हैं जेल में उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, बाकायदा जो रिपोर्टर्स हैं वो जा रहे हैं वहां से बात कर रहे हैं। शुरू में तहरीक इंसाफ ने बड़ा वावेला किया था कि जी जेल में उसके बड़े बुरे हालात हैं, कसमा पुरसी में है और जो है वो सहूलियात नहीं है, लेकिन अब जो रिपोर्टर्स जो इमरान खान को देख के आ रहे हैं वो बता रहे हैं इमरान खान फिटफाट है, बड़ा जो जैसे वो पहले था वैसे ही अभी है, जो है वो जॉगिंग भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है और खाने पीने के हवाले से भी बड़ी सहूलियात हैं, रहने के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो माहौल दिया हुआ है। तो इमरान खान को जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने रखा हुआ है
जेल में जो साबका इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा की, जनरल फैज की, उन्होंने जो इमरान मुखालिफ कुव्वतों के साथ किया था वैसा जो सलूक है वो इमरान खान के साथ नहीं किया जा रहा। अगर इमरान खान के साथ किया जाता तो आप यकीन रखिए इमरान खान जो है वो अब तक इस मुल्क से दौड़ चुका होता। अब तक जो इमरान खान की अकड़ है वो इसीलिए है कि इमरान खान के साथ वो 1% भी नहीं किया गया जो इमरान मुखालिफ कुव्वतों के साथ किया गया था। साथ साथ जो इमरान खान ने एक चाल चली थी और इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाकर अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश की थी। एक गैर मारूफ सी शख्सियत गौर खान जो कि इमरान खान के वकील थे, उनको लाकर इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी थी, हिकमत अमली ये थी कि पार्टी जो है वो बच जाएगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार को जिस तरह इमरान खान लेकर आया था उसके पीछे इमरान खान की हिकमत अमली ये थी कि कमजोर आदमी को लाया जाए। एक तो वो मुझसे दबके रहेगा, मेरी बात मानेगा, और दूसरा जो पार्टी में इख्तलाफात हैं, जो ताकतवर हल्के होते हैं, उनके दरमियान जो चपकिलिश होती है, जो लड़ाई होती है पावर के लिए, तख्त के लिए, या फिर जो है वो कुर्सी के लिए, वो लड़ाई जो है वो थमी रहेगी अगर एक कमजोर शख्स जो है वो आ जाएगा। यही फार्मूला इमरान खान ने अपनी जो पार्टी की चेयरमैनशिप थी वहां पर अप्लाई किया और गौर खान को नामजद किया। लेकिन अब जो गौर खान का इलेक्शन था वो अकबर एस बाबर ने चैलेंज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और बहुत इम्कान है कि ये जो इंतखाबात हुए थे इंट्रा पार्टी के, ये कलअदम करार दे दिए जाएंगे। जो अकबर एस बाबर है उन्होंने संगीन सवालात उठाए हैं, एक तो नॉमिनेशन पेपर पे, एक बैलेट पेपर्स पे, एक जो उम्मीदवार थे वो उन्होंने किस तरह अपने वोट डाले, कौन कौन से जो वोट डालने वाले थे, वोटर लिस्टें क्या थी, किन लोगों ने वोट डाले। तो ये सारा जो मामला है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा और एक नया कट्टा खुल जाएगा, जिसके बाद जो ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, शेर अफजल मरवत की ज़बानी प्रोग्राम बढ़ गया, तो यहाँ पे जो इलेक्शन है वो भी बढ़ गए हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको लगता है 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हो जाएंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।